नेक्स्ट जॉब थी मेरी यहाँ करनाल में, वो बहुत अच्छी जॉब थी। वहाँ मतलब कि ये यूनिसिस इन्फो सोल्यूशन करके है, वहाँ पे काम होता था ये जो पंजाबी एल्बम्स होती थी ना, दिलजीत की, गिप्पी ग्रेवाल की, उसके वहाँ पे पोस्टर्स वगैरह बनते थे। अच्छा। यूट्यूब थंबनेल्स वहाँ, बल्कि सीनियर डिजाइनर्स थे हमारे पे, उनके पास यशराज फिल्म का काम भी होता था। अरे वाह। छोटी सी यही मुगल करनाल में ही है, करनाल में छोटा सा ऑफिस था हमारा। वहां पे मिले मुझे सीनियर डिजाइनर्स जिनसे सीखने को मिल सकता था, अभी तक नहीं मिला था। अभी तक तुम ही सीनियर बन रहे थे, चाहे जैसे भी आता है। ट्यूटोरियल कोई फीडबैक नहीं दे रहा, कोई कुछ नहीं दे रहा, मार्केटिंग के मतलब थोड़ा ना कुछ बता रहे हैं, जो मैं करके दे रहा था अप्रूव हो जाता था, हाँ करवा लो प्रिंट। यहाँ मिले थे मुझे सीनियर, और सीनियर यहाँ पे ऐसे थे मेरे साथ, जो वीडियो एडिटर बैठा होता था, वो वीडियो एडिटर ऐसा था, वो आज तक मैं जॉब करके आया हुआ था। अब मतलब कि न्यूज़ में आप ये सोच के चलो, ऐसे काम होता था कि 8:50 पे कोई न्यूज़ आई है, 9 प्राइम टाइम पे आपको करनी है, फटाफट एडिट करके दो, फटाफट आपको सब कुछ सारा कुछ और गलती भी नहीं कर सकते कोई, बिल्कुल चांस ही नहीं, जॉब से निकाल देते थे। ऐसा कल्चर था वहाँ पे, हसल वाला कल्चर था। दिन में 15 डिजाइन जाने हैं, लेकिन अप्रूवल ऐसा मिलता, क्योंकि अप्रूवल जाता था जैसे यार गिप्पी ग्रेवाल का कोई एल्बम है, उससे रिलेटेड कुछ भी काम है, यूट्यूब थंबनेल बन रहा है, कुछ भी बन रहा है, तो हाँ यूट्यूब थंबनेल्स का मेरा था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। जितना भी उनके सागा म्यूजिक था, अभी प्रोडक्शन हाउस है, अब तो काफी बड़ा हो गया, तो उनके चैनल पे जितना कुछ भी जाता था, थंबनेल्स सारी मेरे पास आती थी, सारा काम मेरे पास आता था। बाद में और यू आर मेकिंग गिप्पी ग्रेवाल के थंबनेल्स? हाँ सब, और ये सब यूट्यूब से सीखा और सीनियर डिजाइनर से? हाँ, वो सीनियर ने मेरे को बहुत सिखाया। मतलब कि मैं आज भी, मतलब होता है ना एक डेट होता है एक बंदे के ऊपर, ग्रेटफुल हो आप। हाँ बिल्कुल, वो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया। और वहाँ क्योंकि ना ऐसा होता था, आप वहाँ पे एक जो हमारे अप्रूवल के लिए होता था ना, पहले एक हमारे सर होते थे, बॉस होते थे, वहाँ से अप्रूव होता था, उसके बाद आके जाता था, तो वो ऐसे फीडबैक देते थे, ऐसे कहते थे पैथेटिक, आई फील लाइक प्यूकिंग, ऐसे कर देते थे। और जिस दिन मतलब ऐसे किसी भी डिजाइनर का के ऊपर ब्यूटीफुल लिखा आ जाता है ना, ऐसे जश्न मनाने लग जाते थे सारे, क्या बात है, क्या सर बात ने है, अप्रूव कर, हाँ कि भाई ब्यूटीफुल एक होता था, ओके ब्यूटीफुल लिखा आ जाए ना किसी के ऊपर, सारे वो हो जाते थे। बहुत ही रेयरली होता था ऐसे। और वहाँ ये भी नहीं था कि आपको एक डिजाइन अप्रूव करवाना है, डिजाइन होते थे 10 होते थे दिन के 10-15, इतना काम था उनके पास, बहुत काम था, बहुत काम था असल में। कुछ और भी, जैसे सागा म्यूजिक लेबल के अंदर बहुत कुछ आता है ना, गुरबानी म्यूजिक हो गया, और भी रीजनल हो गए, सब कुछ होता था। वो भी थंबनेल्स बनानी होती थी, वो भी अच्छे लेवल की होती थी। जैसे उस वक्त ये बहुत चलता था, गाना हो गया, विंक हो गया, सावन हो गया, तो इसके सारे क्रिएटिव मैं बनाता था। कोई भी सॉन्ग आ गया उसको, ये सब कुछ बनाता था मैं। एक आता हमारे वो भी आया था, एक परिणीति चोपड़ा की एक मूवी आई थी, उनका एक माना के हम यार नहीं, उसका क्रिएटिव मैंने बनाया था। मेरी प्यारी बिंदु मूवी शायद ये नहीं थी, माना के हम नहीं, ये नहीं थी, कोई और थी शायद, वो यशराज की थी। ओके हाँ, तो इसके बाद यहाँ पे मतलब कि अब लगता था मुझे, अब पोर्टफोलियो हो गया सॉलिड भाई, अब तो बड़े नाम जुड़ गए। अब बिल्कुल, अब सतिंदर सरताज की एक मूवी आई थी उस टाइम, उसका तो हमने सारे ही काम हमने हैंडल किया था, सारा मैं और मेरे सीनियर डिजाइनर हो गया वो वीडियो। तो तुम इतने प्रो डिजाइनर बन चुके थे 18-19 में? 18-19 की बात होगी ना? हाँ 18 नहीं 17 में यू स्टार्टेड? 17 में, हाँ मैंने बहुत, हाँ 3 महीने जॉब की, 2 महीने जॉब की, हाँ, ऐसे चेंजेस किए। पर उसमें अब तुम इतने प्रो हो गए कि गिप्पी ग्रेवाल के पोस्ट बना रहे हो, बड़े परिणीति चोपड़ा के पोस्ट बना रहे हो, वो तो एक्यूरेट बनते होंगे बिल्कुल। तब मजा आने लग गया था, और सोचता कहाँ था मैं, तो फोटोशॉप पे हाथ खुल गया था बहुत ज्यादा। बिल्कुल।